नमस्कार दोस्तों। पितृपक्ष चल रहा है। श्राद्ध के विषय में हम सबको प्रामाणिक जानकारी होनी चाहिए। आजकल लोगों में जो शंका होती है कि श्राद्ध में जो तर्पण दान आदि दिया जाता है वो मृत आत्माओं को कैसे प्राप्त हो सकता है, तो शास्त्रों और धार्मिक ग्रंथों में इसके अनेक प्रमाण मिलते हैं कि श्राद्ध तर्पण ब्राह्मण भोजन आदि से परलोक में गई आत्मा की तृप्ति व संतुष्टि होती है। ऐसी एक सत्य घटना है जिसको एक महात्मा आचार्य शरण देव जी ने उस समय के गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य को सुनाई थी। बिहार में उन महात्मा से एक तमिल परिवार की स्त्री मिली थी जिसने यह सत्य घटना बताई। उसने कहा कि उसकी तमिल जाति की प्राचीन प्रथा के अनुसार कन्या ही माता की संपत्ति की उत्तराधिकारिणी हुआ करती है, इसलिए उसको माँ की सभी संपत्ति मिली। जब तक उसका विवाह नहीं हुआ था तब तक वह आराम से रही। विवाह के बाद उसके मन में बहुत अशांति, बेचैनी व क्लेश रहने लगा, जबकि ससुराल वाले उसके साथ बड़ा अच्छा व्यवहार करते थे। एक दिन रात्रि में जब वह अर्ध जागृत अवस्था में थी तो उसको उसकी स्वर्गीय माँ प्रत्यक्ष बहुत दयनीय अवस्था में दिखाई पड़ी। कई दिनों तक उनके बारे में सोचकर वह बहुत दुखी रहीं। फिर एक दिन अपने पति के साथ उसने अपनी माता जी का ध्यान किया। कुछ देर बाद वह उसे प्रत्यक्ष दिखाई पड़ी। वह क्रुद्ध होकर बोली कि मैंने अपनी सारी संपत्ति तुम्हें दे दी है, परंतु मैं बहुत कष्ट पा रही हूँ। मेरे पास वस्त्र नहीं है, मैं भूखी प्यासी हूँ और बहुत दीन अवस्था में हूँ। यदि तुम लोग मेरे लिए कुछ नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी सब संपत्ति छीन लूँगी और तुम्हें बेचैन बनाए रखूँगी। उस तमिल स्त्री को बहुत दुख हुआ और उसने स्वीकार किया कि मैंने आपके निमित्त श्राद्ध नहीं किया है, अब मुझे क्या करना है वह बताएं। उसकी माता जी ने ब्राह्मणों को भोजन व श्राद्ध तर्पण की विधि बताई, जिसके अनुसार उस स्त्री ने श्रद्धा के साथ अपनी माता जी के लिए श्राद्ध तर्पण विधि विधान से करवाया। उसने सब कार्य करवा तो दिया, लेकिन उसके मन में शंका थी कि वह सब माता जी को मिला कि नहीं, वह प्रसन्न है कि नहीं। 2-3 दिन बाद पुनः माता जी ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे श्राद्ध कर्म तर्पण से बहुत संतुष्ट व प्रसन्न हूँ। तुम्हारा दिया मुझे सब प्राप्त हो गया है। वस्त्र व भोजन से मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। अब मुझे कोई कष्ट नहीं है। मैं तुम लोगों को आशीर्वाद देती हूँ। बस मेरा यही कहना है कि प्रतिवर्ष पितृपक्ष में तुम लोग मेरे निमित्त एक बार श्राद्ध तर्पण करवा दिया करो। वह तमिल स्त्री प्रतिवर्ष श्राद्ध कराती रही। उसके सभी कष्ट समाप्त हो गए। यह सत्य घटना है। तो हमारे शास्त्र पुराणों में जो लिखा है कि श्राद्ध तर्पण से पितरों की तृप्ति होती है, तो यह सत्य बात है। ऐसे भी प्रमाण है कि अन्य धर्मावलंबी भी सदगति के लिए गया पिंड चाहते हैं। एक मृत पारसी आत्मा ने एक सज्जन से कहकर अपने लिए गया में पिंडदान करवाकर सदगति प्राप्त की थी। अपने परिचित पितर तो आशा प्रतीक्षा में रहते ही हैं और समय पर प्रत्यक्ष होकर मांग लेते हैं, पर अज्ञात आत्माएं भी प्रत्यक्ष होकर किसी सदाचारी व्यक्ति से इस प्रकार की मांग कर देती है। इसलिए हिंदू सनातन धर्म में श्राद्ध की पूजा में अज्ञात के लिए भी पिंडदान का विधान है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके अपना सुझाव दें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।